क्या आप सोच सकते हैं कि जिस दिन पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा उसी दिन जो है वो मटन चिकन खाने को लेकर के, या यूं कहें कि मटन चिकन की दुकानों को बंद करने का निर्देश जो है वो कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने इस प्रकार का आदेश निकाला है। निश्चित रूप से जिसको लेकर के जो खटिक समाज है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो इस व्यापार में हो, ये तमाम ऐसे खटिक समाज के लोग हैं जो इस व्यापार में हैं, जिन्हें इसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन तमाम विषयों को लेकर के ये जो लोग हैं वो आज कल्याण डोंबिवली नगर पालिका में आए थे और कहीं ना कहीं जो अजीबोगरीब आदेश इस आयुक्तालय के जरिए निकाला गया है उसका विरोध करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। पहले जानेंगे उन तमाम लोगों से, उनसे बात करेंगे कि आखिर उनकी डिमांड्स क्या है और इस फैसले को लेकर के आपकी क्या सोच है। अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम शिरीष लासूर है, मैं माजी अध्यक्ष हूँ हिंदू खाटिक समाज। इस फैसले से तो पूरा महाराष्ट्र में हिंदू खाटिक मुस्लिम नाराज है। हर एक को ऐसा लगता है हमारा एक दिन धंधा बंद हुआ तो 4 दिन हमारे कैसे जाएंगे। हम लोग बड़े नहीं धंधे वाले, हम छोटे धंधे वाले हैं। गुजारा हमारा 3 दिन धंधा करेंगे तो 1 महीना चलता है। इसमें अगर ऐसे खाने पीने के दिन अगर तुम बंदी करोगे तो हम क्या खाएंगे। 15 अगस्त के दिन लोग खरीदारी करते हैं मीट वगैरह की, और कितना नुकसान होगा। 15 अगस्त के दिन कैसा रहता है मालूम क्या, अपना देश स्वतंत्र होएला है यार, मेहमान आते रहते। अभी कैसा रक्षाबंधन होएला है तो मेहमान रहेले, बहन बहन आते, छुट्टी का दिन रहता। तो उससे क्या फर्क इतना गिरता कि अभी मेहमान जो आते, तो मेहमान आने के बाद सब अपन मीट लाते ही ना, मटन बिटन लाने को जाते, इसकी वजह से हमारा बड़ा नुकसान होता है। 15 अगस्त के मेहमान बहुत आते। स्वतंत्रता जिस दिन मिली उसी दिन आप लोगों की दुकान पे बंदी है। कहीं ना कहीं क्या कारण आपको इसमें नजर आ रहा है, क्यों ये फैसला लिया गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि खाटिकों की सबसे पहले आर्थिक परिस्थिति क्या है, शासन में उस पर विचार करना चाहिए। हमारे जो दोनों भी प्रमुख बाजार है वो कल्याण में है और सारे कायदे कल्याण में ही लगते हैं। इसका मतलब ये होगा कि कल्याण के जो खाटिक समाज के लोग हैं, शासन को उनको नहीं चाहिए, उनके बच्चे की ज़िंदगी अच्छी नहीं होना चाहिए, उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होना चाहिए। क्या ये शासन का ऐसा कुछ प्लान है क्या कि हमारे बाजार में पूरे महाराष्ट्र के लोग आके बकरा खरीद के लेके जाएंगे और हम लोग उस दिन उन सब उपोषण पे करेंगे। ये तो ऐसा हो गया कि सारे गांव को तुम खाना बांट रहे और कल्याण डोंबिवली के खाटिक लोग को उपोषण करने के लिए की मांग कर रहे हैं। मैं यही शासन से अपील करना चाहता हूँ कि खाटिक समाज की, जैसा तुम शेतकरियों की परिस्थिति पे विचार करते हो वैसा खाटिक समाज की परिस्थिति। कुछ कारण बताया आप लोगों को कि किस लिए इस प्रकार का निर्णय लिया गया, आप लोगों की बात हुई, कुछ बताया क्या। बिल्कुल कारण तो कुछ बताया नहीं गया और 15 अगस्त खुशी का दिन है तो इसको तो बंद का कुछ बहुत अजीबोगरीब फैसला है। जबकि रामनवमी हो और गणेश चतुर्थी हो, संघर्ष कुछ भी ऐसा उपास हो हमारे भाई का, तो उसको हमें एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमारे भाई है। अब उस दिन भी दुकान बंद नहीं होती। नहीं, उस दिन बंद का जिया है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। रामनवमी को बंद करेंगे, हनुमान जयंती को बंद करेंगे, लेकिन ये तो खुशी का दिन है। उस दिन तो उपास का दिन रहता है, वो तो हमारे भाई नहीं खाते, तो वो हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट। हिंदू त्योहारों में बंद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भाई उस दिन नहीं खाते तो उस दिन वो धंधा भी नहीं रहता और हम एक दूसरे को मिल के चलते हैं। ये जो हिंदू मुस्लिम खाटिक समझना ये बिल्कुल निश्चित रूप से अब ये तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर के खटिक समाज तो सड़कों पर है, लेकिन उसी के साथ साथ इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता रुपेश भोयर जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप। ये फैसला राजनीतिक है, बिल्कुल राजनीतिक है, प्रशासक है। यहाँ पर महोदय आयुक्त साहब जो है इनकी मर्जी से कोई फैसला हुआ है ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब स्वयं ये सब चीज़ों में इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेशर करते होंगे ऐसा मुझे लगा। लेकिन क्यों, मतलब सरकार को इससे क्या लेना देना कि 15 अगस्त को, और उन्होंने कल्याण डोंबिवली ही क्यों चुना। चुनाव आ रहे, कोई एक सामूहिक जो कोई लोगों को खुश करने के लिए, कोई अलग धर्म से लोगों को खुश करने के लिए। मैं खुद हिंदू हूँ, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए स्वयं हम लोगों को हम कितनी समझ है ना। लेकिन हिंदू समाज में भी तो लोग खाते ही है ना मटन चिकन, तो फिर क्यों? जैसा उसमें कोई त्योहार नहीं है, गणेश चतुर्थी नहीं है, रामनवमी नहीं है,
तो ये सब चीज़ें नहीं है। जिस दिन उपवास का दिन रहेगा उस दिन ठीक है ना, उस दिन ये स्वयं ये लोग खुद बंद करने के लिए इनको किस समाज को खुश कर रहे हैं? शायद उन लोगों को खुद को ही कुछ इसमें पॉलिटिकल स्टंट करना है। जैन समाज को। जैन समाज को खुश करना होगा, उनके लिए कुछ ये स्पेशल जिया निकाला होगा, तो उनके लिए खुश करने के तरीके इनके पास बहुत सारे हैं। जब ये चुनाव के जब दरमियान आते हैं, नजदीक आता, तो इनके लिए नए नए जिया निकाल के ये लोग खुश करने की तो कहीं कोशिश ना कहीं विषय का राजनीतिकरण हो रहा है, इस प्रकार का आरोप जो है वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता जो हैं वो लगा रहे हैं निश्चित रूप से। लेकिन जिस प्रकार की डिमांड्स इनकी है कि ये तमाम जो हिंदू त्यौहार हैं उसमें अपनी दुकानें बंद करने के लिए राजी हैं, लेकिन 15 अगस्त जैसे दिन में इस प्रकार की बंदी लाना कहीं ना कहीं ये खटिक समाज को, न केवल खटिक समाज को बल्कि कल्याण डोंबिवली के तमाम नागरिकों को खटक रहा है। थाने से वीडियो जर्नलिस्ट साहिद दत्त के साथ संदीप सिंह, TV9 भारतवर्ष। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक अजीबोगरीब कारण के वजह से जो है वो सुर्खियां बटोर रहा है। कारण ये है कि 15 अगस्त के दिन मटन शॉप और चिकन शॉप जो बुचर शॉप है उन्हें बंद करने के जो है वो निर्देश KDMC द्वारा दिए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त योगेश गोडसे एडिशनल कमिश्नर है KDMC के। सर, इस प्रकार का फैसला कहीं ना कहीं बहुत ही अटपटा लग रहा है। 15 अगस्त के दिन बुचर शॉप बंद करने का फैसला। देखिए, ये फैसला नए सिरे से नहीं लिया गया है। ये फैसला 1988 से चला आ रहा है। स्वतंत्रता दिन 26 जनवरी है, गांधी जयंती है, उसके बाद में महावीर जयंती है। तो इन मौक़ों पर बुचर शॉप जो है वो बंद रखे जाते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ओकेजन, ऐसा है। तो ये नया फैसला नहीं है। इसमें हमने जो सर्कुलर हर वर्ष निकलता है उस तरीके से हमारे डिप्टी कमिश्नर ने ये सर्कुलर निकाला है। सर, लेकिन इस फैसले को लेकर के अब खटिक समाज जो है वो सड़कों पर है और कहीं ना कहीं डिमांड कर रहा है कि जिस प्रकार से ऐसे ही बहुत सारे दिन होते हैं जब वो बंदी सामना करना पड़ता है, या श्रावण का महीना भी है तो उसके वजह से भी उनके बिजनेसेस में बहुत नुकसान हुआ है। ऐसी परिस्थिति में 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना आप लोगों ने? देखिए, इसमें किसी के खान पान पर कोई पाबंदी नहीं है। सामान्य लोगों के लिए ये पाबंदी हो ही नहीं सकती है। इसमें खाली जो बुचर शॉप्स है और जो हमारे एबोटर्स जो है वो बंद रखने के लिए ये हर साल के द्वारा निकाला जाने वाला सर्कुलर है। दूसरी बात रही जो खाटिक समाज है जिन्होंने हमारे डिप्टी कमिश्नर की तरफ आके कुछ निवेदन दिया है, तो उनसे बातचीत करके इसमें हम मसला सॉल्व कर देंगे। सर, लेकिन समस्या ये भी है ना कि खाली KDMC क्यों चर्चा में है? इतने सारे महानगर पालिका हैं और आपने कहा कि देश भर में तमाम जो कॉरपोरेशन है उनके पास भी ये अधिकार है, तो केवल KDMC आरोप लग रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज आरोप लगा रही हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है KDMC का और यही कारण है कि इस प्रकार के फैसले लिए जा रहे हैं। नहीं, इसमें तो मैं राजकीय टिप्पणी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं खाली जो प्रशासन की जो भूमिका है और कौन से इससे ये सर्कुलर निकाला गया है ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सबको विनती करना चाहता हूँ कि इसमें जिनका इकोनॉमी पर कुछ असर हो रहा है और उनका अगर उसमें कुछ है तो उनकी बात बिल्कुल सुनी जाएगी और जनहित का जो कुछ भी यहाँ पर रुझान है उसके हिसाब से हम आयुक्त साहब से इसमें डिस्कस करेंगे। एक क्लैरिटी मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे केवल वही 15 अगस्त वाला ही फैक्टर है या और कोई दबाव भी है आप लोगों के ऊपर कि जिसके कारण ये फैसला लिया गया? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई दबाव का सवाल ही नहीं है। ये हर साल किए जाने वाला, हर साल निकालने वाला सर्कुलर है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव है और ये डिसीजन 1988 में लिया गया है जो कि आज तक चला आ रहा है। फैसला वापस लेने के बारे में सोच रहे हैं आप लोग? इसमें जो देखिए, इसमें जो अधिकार है, जो प्रशासक या फिर यहाँ पे जो बॉडी होती है, अभी बॉडी नहीं है, तो इसमें जो एपेक्स बॉडी है जो हमारे कमिश्नर साहब है, अगर उसमें कुछ जनभावना है तो ये जनभावना साहब तक बिल्कुल पहुँच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। योगेश गोडसे, उन्होंने इस बारे में जो है साफ साफ शब्दों में क्लैरिटी दी और बताया कि 1988 से यह निर्णय लिया जा रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर के अब राजनीति जरूर शुरू हो चुकी है, लेकिन हाँ, जो KDMC है, जो नगर पालिका है, वो इस फैसले पर पुनः विचार करने पर विचार कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिद दत्त के साथ संदीप सिंह, TV9 भारतवर्ष। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका द्वारा 15 अगस्त के दिन पाबंदी जो है वो मटन और चिकन के दुकानों पर लगाई गई है, जिसको लेकर के अब खटिक समाज जो है वो सड़कों पर है। खटिक समाज ने आह्वान किया है कि यदि इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता है तो वह सड़कों पर उतरेगा।
वहीं इस विषय को लेकर के अब राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष भी जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। वहीं कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका का कहना है कि ये पहली बार ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। 1988 से लेकर के अब तक ये फैसला हर साल लिया जा रहा है। हालांकि इस विषय को लेकर के पहली बार खटिक समाज जो है वो नगर पालिका में आया है और नगर पालिका और खटिक समाज से मिलजुल करके जो है इसका निष्कर्ष निकाला जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि जिस प्रकार से विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, क्या ये फैसला वापस लिया जाएगा या किसी बड़े राजनीतिक मुद्दे की तरह इसे भी भुनाया जाएगा। थाने से वीडियो जर्नलिस्ट साई दत्त के साथ संदीप सिंह, TV9 भारतवर्ष।